एमपी बोर्ड कक्षा 8वीं वाले समस्त विद्यार्थी ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, सभी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर हमें पेपर बता दीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी बच्चों के लिए वो पेपर आ गया है जो आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। ध्यान से इस प्रश्न पत्र को देखकर जाएं, क्योंकि जो प्रश्न पत्र बता रहा हूँ ये 100% आपकी परीक्षा का पेपर है। इसलिए इन प्रश्नों को रट लीजिए। सभी बच्चों से बार बार मैं यही कहूँगा कि इन प्रश्नों को रट लीजिए। वादा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, वार्षिक परीक्षा में आपको रियल प्रश्न पत्र पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी बताऊँगा। इसलिए सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए। वादा मैंने किया है तो प्यारे विद्यार्थियों, दिल से वादा निभाऊंगा और सभी विषय के पेपर आपको उपलब्ध हो जाएंगे। पेपर जब हाथों में होगा तो प्यारे विद्यार्थियों, पहला ही प्रश्न आप सभी बच्चों को देखने को मिल जाएगा कि 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो को राजदूत बनाकर कहाँ पर भेजा गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए जाएंगे, इंग्लैंड, भारत, अमेरिका या फिर फ्रांस। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको भारत बताना है, यानी कि 1615 में सर जो टॉमस रो को राजदूत बनाकर कहाँ पर भेजा गया था, तो भारत में भेजा गया था। तो यहाँ पर हमारा भारत करेक्ट उत्तर के रूप में हो जाएगा। जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों, महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूँगा, हमारे देश की आन बान शान के लिए सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जय हिंद का मैसेज करेंगे। जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं तो जय हिंद का मैसेज तो करना ही है आप सभी बच्चों को, ठीक है। हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य क्या है, तो प्यारे बच्चों, हमारा राष्ट्रीय जो लक्ष्य होता है, लोकतंत्र हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, लोकतंत्र। जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जय हिंद का मैसेज करके चैनल को सब्सक्राइब करना है। वादा करता हूं कि वार्षिक परीक्षा तक साथ नहीं छोड़ूंगा और वो प्रश्न बताऊंगा जो परीक्षा में आते हैं। किस प्रक्रिया द्वारा चट्टानों के टूटे पदार्थ अपने मूल स्थान पर संग्रहित होते हैं, यानी कि किस प्रक्रिया के द्वारा चट्टानों के टूटे पदार्थ अपने मूल स्थान पर संग्रहित होते हैं, तो अपक्षय पर, ठीक है, अपक्षय। ये आप सभी बच्चों को करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। इसके बाद बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जो कि आप देख सकते हैं। सन 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो सन 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना करने वाले कौन थे, तो राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो यहाँ पर आपका 1828 करेक्ट उत्तर के रूप में हो जाएगा। ध्यान से पेपर को देखें, अच्छे से याद करें। प्यारे विद्यार्थियों, वादा करता हूँ पेपर बाहर नहीं जाएगा। मानचित्र में पठारों को दर्शाने के लिए किस रंग का उपयोग किया जाता है, तो कत्थई रंग का प्रयोग किया जाता है मानचित्र में पठारों को दर्शाने के लिए। तो यहाँ पर हमारा कत्थई रंग करेक्ट उत्तर के रूप में हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। वादा करता हूँ कि पेपर आपका बाहर नहीं जाने दूंगा और वो प्रश्न परीक्षा के लिए बता रहा हूँ जो परीक्षा में आ रहे हैं। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी, तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करने वाले थे सुभाष चंद्र बोस। डचों द्वारा बनाई गई फैक्ट्री थी तो पुलिकट में, कहाँ पर थी, डचों द्वारा बनाई गई जो फैक्ट्री थी वो कहाँ पर थी, पुलिकट में थी। तो पुलिकट आप सभी बच्चों को करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, अच्छे से इन प्रश्नों को पढ़ के ही जाना है, क्योंकि पेपर बता रहा हूँ तो आप सभी बच्चों को यहाँ से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। और वो प्रश्न परीक्षा के लिए बता रहा हूँ जो परीक्षा में आएंगे, बिल्कुल आएंगे, 100% आएंगे। गुट निरपेक्षता का अर्थ है सैनिकों गठबंधनों से दूर रहना। पहले में आपको क्या लिखना है, दूर। नदी के निक्षेपण से झील का निर्माण होता है, तो उस झील का नाम लिखकर आना है गोखुर झील का। क्या लिखना है, गोखुर झील। हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय साक्षरता दर कितनी थी, तो इसमें लिखना है 14%। संसार की सबसे बड़ी नदी, दूसरी सबसे बड़ी नदी है ना, तो वो है अमेजन नदी। कौन सी नदी है, अमेजन। आधुनिक डाक तार ने शुरू किया था, तो ये किया था डलहौजी ने शुरू। क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है डलहौजी। अशोक चक्र हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। जो अशोक चक्र है वो क्या है, हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, तो राष्ट्रीय लिखना है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बीचों बीच से गुजरने वाली मुख्य अक्षांश रेखा कौन सी है, तो वो है मकर रेखा। क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है मकर रेखा। तो मकर रेखा हमारा करेक्ट उत्तर होगा। आप इन प्रश्नों को रट लो, याद कर लो, छाप लो, क्योंकि प्यारे बच्चों ये पेपर जो मैं बता रहा हूँ आपकी परीक्षा का है। बार बार मैं आपसे यही कहूँगा कि इन प्रश्नों को याद करके ही जाना है, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में आएंगे, ठीक है।
रविंद्रनाथ ठाकुर को 1913 में कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार मिलता है? तो इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था, लिख लो आप सभी बच्चे। इन्हें मिला था, पहले का उत्तर हो जाएगा नोबल पुरस्कार। ठीक है, नोबल पुरस्कार 1913 में मिलता है रविंद्रनाथ ठाकुर को, तो नोबल पुरस्कार लिखना है। उत्तर देखिएगा, उत्तर अमेरिका के किस भाग में जनसंख्या अधिक है? तो प्यारे बच्चों कौन से भाग में है? तो यहाँ पर लिखना है उत्तर पूर्वी भाग में। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्वीय भाग। दूसरे का आंसर क्या होगा? उत्तर पूर्वी भाग। तीसरा देखिएगा, धरातल की 3 प्रमुख स्थलाकृतियाँ कौन सी है? तो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो होती है पर्वत, पठार और एक होती है मैदान। ठीक है, ये 3 ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, पेपर का पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा वो जानकारी आप सबसे पहले तो जानकारी सुन लीजिए पेपर के पीडीएफ के बारे में। देखिएगा, जानकारी मैं दे रहा हूँ पेपर कहाँ पर मिलेंगे आपको। हमारा ऐप है जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप। देखो, मेंस एजुकेशन ऐप है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। प्यारे विद्यार्थियों, महत्वपूर्ण बात सुनिएगा, मेंस एजुकेशन ऐप है। 4 सेट पेपर आपको दिए जाएंगे, टेस्ट सीरीज़ है, वो टेस्ट लगाना है आपको, है ना, तभी जाकर आप 60 में से 60 नंबर ले पाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे द्वारा भी आपको ये मोस्ट प्रश्न जो बताए जा रहे हैं इनमें से ही प्रश्न बनेंगे, इसलिए ध्यान से देखें। 4 सेट पेपर यूट्यूब पर भी बता रहा हूँ, ऐप पर भी हमने लाइव क्लासें चला रखी है, तो ऐप को इंस्टॉल करना है, लाइव क्लासों में जुड़ जाना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वादा करता हूं कि वार्षिक परीक्षा तक साथ दूंगा और वो प्रश्न परीक्षा के लिए बताऊंगा जो परीक्षा में आते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।